मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह दंतुरिन मुस्कान का व्याख्या किया था। आज हम लोग फसल पाठ का व्याख्या करेंगे, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम पाठ को आरंभ करते हैं। अगली कविता है फसल, तो इसका शब्दार्थ देखते हैं। कोटि कोटि यानी करोड़ों, स्पर्श छूना या संपर्क करना, गरिमा गौरव, महिमा महत्ता, रूपांतर परिवर्तित रूप या बदला हुआ रूप, सिमटा हुआ संकोच सिमट कर बंद हो गया, थिरकन नाच या गति। कविता देखें। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म। व्याख्या देखें। इसमें कवि कहते हैं कि फसल उगाने के लिए बीज, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की किरणों आदि की आवश्यकता होती है। ये सब तो प्राकृतिक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त किसानों का अथक परिश्रम भी आवश्यक है। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक या दो व्यक्ति के हाथों से नहीं, अपितु लाखों करोड़ों यानी असंख्य लोगों के हाथों के स्पर्श से फसल उगती है, बढ़ती है और लहलहाती है। कवि कहते हैं कि किसान लाख यत्न से बीज मिट्टी में बो दे, किंतु यदि उसमें पानी का छिड़काव न हो तो बीज पनप ही नहीं सकता। इसीलिए बीज के उगने के लिए फसल तैयार होने में पानी एक आवश्यक तत्व है। कवि ने यहाँ कहा है कि किसी एक या दो नदियों का पानी नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू इसमें होता है। तात्पर्य यह है कि अनगिनत नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बादल बनकर धरती पर बरसता है। भीषण गर्मी से तपती धरा को, झुलसते पेड़ पौधों को, समग्र प्राणी जगत को यह पानी नया जीवन प्रदान कर देता है। इसीलिए पानी जब बरसता है तो फसल लहलहाने लगते हैं। अब कब मिट्टी के गुण धर्म की बात करते हुए कहते हैं कि अलग अलग मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। सभी मिट्टियाँ एक समान नहीं होती, उनके रूप, गुण, वैशिष्ट्य आदि अलग अलग होते हैं और इस प्रकार अलग अलग गुण धर्म वाली मिट्टी में अलग अलग प्रकार की पैदावार होती है। संक्षेप में लाल, काली, भूरी, पीली, चिकनी या रेतीली मिट्टी के अलग अलग प्रकार की फसल उगते हैं। इस कविता में अत्यंत सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। स्पर्श, गरिमा, कोटि कोटि में तत्सम शब्दों का पुट है। लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, इन पदों में बार बार आवृत्ति से कविता में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। प्राकृतिक तत्वों और मनुष्य के परिश्रम के सहयोग से ही फसल रूपी सृजन संभव है, कवि यह बताना चाहते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर कवि पूछते हैं कि आखिर यह फसल है क्या? अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं देते हुए वे कहते हैं कि फसल बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों के पानी का जादू, किसानों के मेहनती हाथों की महिमा, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणें और वायु की मंद गति का प्रभाव। कहने का तात्पर्य है
कि उपर्युक्त इन सब चीज़ों का समुचित योगदान होने पर भी फसल पककर तैयार हो सकता है। विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न रूप और गुण वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट उपजाऊ मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, चाय के लिए पहाड़ी ढलान की आवश्यकता होती है। लाख यत्न से उपयुक्त मिट्टी में बीज बोने पर भी यदि उसमें समुचित सिंचाई न हो तो बीज पनप नहीं सकते। अतः मिट्टी के साथ साथ नदियों के पानी और किसानों का अथक मेहनत भी आवश्यक है। नदियों के पानी का जादू का तात्पर्य है कि किसी एक या दो नदियों का पानी नहीं, बल्कि छोटी छोटी ढेर सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जो आगे बादल बनकर प्यासी धरती पर बरसता है और समस्त प्राणी जगत, वनस्पति जगत को नया जीवन प्रदान करता है। इसीलिए कभी फसल के साथ पानी के जादू की बात करते हैं। आगे कभी कहते हैं कि सूरज की धूप और प्रकाश से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और क्रमशः फलते फूलते हैं। पर्याप्त धूप से फसल पककर तैयार होती है। साथ ही मंद मंद बहती हुई हवा फसल को तैयार होने में सहायता पहुंचाती है, वरना तेज हवा की झोंकों से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार इन सबके सम्मिलित योगदान से ही फसल तैयार होती है। इसमें प्राकृतिक उपादानों के साथ साथ फसल तैयार होने में मानव श्रम की आवश्यकता, इस बात पर कभी जोर दिए हैं। नदियों की पानी का जादू काव्यांश में अद्भुत सौंदर्य पैदा करता है और कविता की भाषा सरल है। स्पर्श, महिमा, रूपांतरण, संकोच आदि में तत्सम शब्द का समुचित प्रयोग हुआ है।